आज मैं आपसे एक बिल्कुल ही नए टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। मेरे पास कई बच्चों के फ़ोन आए, मैसेज आए, जिन्होंने मुझसे पूछा कि सर नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कैसे होता है, उसमें पैसे कैसे आते हैं, इतने पैसे कैसे मिलते हैं। तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। करना नहीं करना एक अलग बात है, आप उसे समझ लीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। ठीक है ओके फ्रेंड्स, तो हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जो आपको बताएगी कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, या ये समझ लो कि इसे अपना पैशन बना चुके हैं। इससे कई लोग बहुत पैसा भी कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं, कैसे कमाई होती है, ये आज इस छोटी सी वीडियो में आपको समझ में आएगी। फिर देखेंगे आगे क्या होता है। ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ यू द ग्रैंड डिस्कशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। प्लीज़ स्विच। देखो क्या है, अब आप देख लीजिए, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर इस चीज़ को देखिए। ये एक प्रेजेंटेशन है, इसलिए इसमें नीचे लिखा है कि मोबाइल वगैरह ऑफ कर लें। जब एक मीटिंग रहती है, एक भीड़ भाड़ रहती है, तब उसमें डिस्टर्ब ना होने के लिए हम ये मोबाइल वगैरह बंद करवाते हैं, ताकि प्रेजेंटेशन को आप पूरी तरह से सुन सकें, समझ सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, तो हम इसे एक चार्ट के थ्रू समझेंगे। एक हम टेबल की सहायता लेंगे। एक साइड हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है, मतलब वो बिजनेस जो चलता है। आपने मार्केट में देखा होगा, दुकानें होंगी, ये सब जो कंपनियां हैं जो ये सब ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं। और एक साइड की चार्ट जो है वो बताएगी आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, मान लो ये हो गई कंपनी। कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती 4 रुपये में, वो जाता है C&F एजेंट के पास, फिर जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर जाता है सब डिस्ट्रीब्यूटर, और फिर रिटेलर के बाद आपके पास आता है। तो कंपनी ने जो प्रोडक्ट 4 रुपये में बनाया है, वो आगे चलकर आपके पास 10 रुपये में पहुंचता है। अब ये 6 रुपये कहाँ जाता है, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी कहाँ से लगी? या तो आपने एडवर्टाइजमेंट देखा, या आपने टीवी पे देखा एडवर्टाइजमेंट, प्रिंट मीडिया देखा। सेलिब्रिटीज़ होते हैं, इसके लिए रखे जाते हैं, जैसे कोई एक्ट्रेस है, क्रिकेटर है, स्टार है, फिल्म स्टार, स्पोर्ट्समैन, ये आपको बताते हैं कि इस प्रोडक्ट को लेना है। ठीक है, भले ही उनने कभी यूज़ नहीं किया, तो इन लोगों के बीच में पैसा बढ़ जाता है। लेकिन कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करती है, ये कॉन्सेप्ट जो लाया गया है, उसका सीधा सा जो रीज़न है वो ये है कि C2C, कंपनी टू कस्टमर, बीच में ये जो लोग थे, ये जो सारे लोग थे ना, इनको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हटा दिया जाता है। ठीक है, कंपनी में प्रोडक्ट बनाया, 4 रुपये का बना, कस्टमर तक मान लीजिए 10 रुपये का पहुंचा, लेकिन यही कस्टमर अब उसका डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी भी बन जाती है, तो उसे बिजनेस वॉल्यूम के रूप में 6 रुपये वापस किया जाता है। चाहे वो कैशबैक समझ लीजिए आप, फिर आगे चल के आपका इनकम समझ लीजिए, यही इनकम आपको मिलती है। ठीक है, तो कहीं से आप ये मत समझिए कि आपको इनकम कहाँ से मिलती है या क्यों मिलती है, क्यों दी जाती है। उसका रीज़न यही है कि कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाया है वो डायरेक्ट आपके पास आ रहा है, वो बीच में किसी लोग को, जैसे C&F एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब डिस्ट्रीब्यूटर, इन लोगों को नहीं दे रहा, प्रिंट ये मीडिया को नहीं दे रहा, इसलिए जो पैसा बच रहा है वो डायरेक्ट आपके पास आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, दुनिया में जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, उसने 18 जून 2018 को बताया कि डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, उसका टर्नओवर 2017 के ईयर में कितना है, ये
13,30,000 करोड़ लगभग 2017 में टर्नओवर गया है। अब आप समझ लीजिए कि ये कितना ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला बिजनेस है, तेज़ी से चलने वाला बिजनेस है। क्योंकि देखो, मान लिया कि आपको लक्स साबुन पसंद है, ठीक है, क्योंकि ये आपको किसी टीवी से पता चला, आपने खरीदा। अब आप कहते हैं कि भाई डायरेक्ट सेलिंग में जो कंपनी आती, जो साबुन लाती, वो हम क्यों लगाएं, हमसे किसी स्टार ने नहीं किया कहा। लेकिन आप उसे एक बार यूज़ करके देखो, यदि आपको वो पसंद नहीं आता है तो फिर आप उसे छोड़ सकते हो। लेकिन आपको उस 4 रुपये की जगह जो 6 रुपये बच रहे उनकी तरफ ध्यान दो ना। आप क्यों इसके पीछे लगे? अब वो जो पैसा चला गया वो तो ना कंपनी के पास गया, ना आपको उससे कोई प्रॉफिट मिला। इससे आपको प्रॉफिट मिल रहा है ना, आगे चल के यही आपका बिजनेस बन जाता है, इनकम का तरीका बन जाता है, आप खुद में एक बिजनेसमैन कहलाने लगते हो। आगे बढ़ते हैं। अब ये चार्ट देखो, ये जो एक सर्कल है, इसके अंतर्गत मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि डायरेक्ट सेलिंग जो इंडिया में नहीं माना जाता, वो दूसरे देशों में कितना चलता है। पूरे अपन ये समझ लीजिए कि यूनाइटेड स्टेट अकेले में 18% है, चाइना में 18% है, कोरिया में है, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, मैक्सिको, फ्रांस, मलेशिया, ताइवान और बाकी सब मिला के 20%। तो जब इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ इसको अपना रही हैं तो फिर इसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा। लेट वी सी क्या होता है, ठीक है। अब आगे की वीडियो हम बनाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि कितनी कंपनियां चल रही हैं और कौन सी कंपनी में आपको जाना चाहिए जहां से आपको फ़ायदा होता है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। डायरेक्ट सेलिंग पे आपको और भी वीडियोस आएगी, ठीक है। नमस्कार।